हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास मार्क केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम जो करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरीज यानी कि सेल्स जो हैं, टाइप ऑफ सेल्स, वो हमें डील करने हैं। आज हम 4 सेल्स को डील करेंगे और पहले तो हम टाइप्स की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक रह जाएगा जो कि हमारा फ्यूल सेल है, और उसके साथ ही कोरोजन कंसेप्ट हम खत्म करके इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो उसके साथ ही हमारे जो केमिस्ट्री के +2 के हैं, जो हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर बैटरीज एंड देयर टाइप्स। तो पहले बैटरीज हम देख लेते हैं कि बैटरीज होता क्या है। बैटरीज जनरल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसकी डेफिनेशन का। जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं कि हमारे पास हम 2 और 3 सेल्स को अगर हम सीरीज में लगा दें, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसको हम एज ए सोर्स यूज़ करें फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम बैटरीज बोलते हैं। हम एक सेल को भी बैटरी कर सकते हैं, बट मोर देन वन सेल जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको बैटरीज कहा जाता है। तो हम इसके टाइप ऑफ, अगर हम बैटरीज की बात करें, टाइप ऑफ सेल्स की बात करें, टाइप ऑफ बैटरी, तो हमारे पास 2 टाइप के बैटरीज होती हैं। एक प्राइमरी बैटरीज होती हैं और सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। तो प्राइमरी बैटरीज में भी 2 एग्जांपल्स हैं और हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज में भी 2 एग्जांपल्स करनी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बार बार एक कोई ना कोई एक सेल जरूर पूछा गया है आपसे। उसके नाम से पूछा जाता है कि हाँ उसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन। तो हमने आयनिक इक्वेशंस याद करनी है, क्योंकि इक्वेशंस ही है, बिना इक्वेशंस के आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप चाहे जितनी मर्जी उसमें थ्योरी लिखते रहें। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? ऐसी बैटरीज जिसको हम उसकी रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रिएक्शन है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और इसी रिएक्शन के अगर वो रिवर्स नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन का रिवर्स नहीं हो सकती, इसका मतलब वो है कि वो रिचार्ज भी नहीं हो सकता। वो इट कैन नॉट बी रिचार्ज, नॉट चार्जेबल। रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, इसका मतलब वो चार्ज भी नहीं होता। दिस इज द प्राइमरी बैटरीज कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज हो जाएगा तो दोबारा ये डेड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन अगर ओनली वंस, तो एक बार ही होगा सिर्फ। ये है प्राइमरी बैटरीज। तो इसका अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो ये सारा किसके लिए बन जाएगा? मान लीजिए सेकेंडरी बैटरीज के लिए बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेल, जो हमारा ड्राई सेल है, जो लेक्लेंची ने इन्वेंट किया था, उनके तरह के ही सेल है। और उसके बाद ड्राई सेल की जो वोल्टेज है, वो जो रेंज होती है वो होती है 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होती है। तो अगर मैं इसकी आपको डायग्राम बनाऊं, डायग्राम दिखाऊं, तो ये है हमारे ड्राई सेल की डायग्राम। आप देख सकते हो, एक मर्करी सेल है, एक ड्राई सेल है, दोनों ही हमारे जो प्राइमरी सेल के हैं। तो अभी हम ड्राई सेल करें तो ड्राई सेल जनरली आपने देखा ही होगा, रिमोट बैटरीज वगैरह में जो होता है हमारे बैटरीज, उसको बोलते हैं हम। तो ये जो बीच में जो हमारा एक मेटल कैप है, ठीक है, और उसके साथ ही ये जो बाहर का कवरिंग आप देख सकते हो, जो बाहर ये जो शीट लगी है, दैट इज मेड ऑफ जिंक। तो यहाँ पे जो जिंक है वो हमारा एनोड की तरह काम करता है। हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। और ये जो हमारा ये एनोड है जो कि कार्बन का बना होता है, और उसके साथ एक चैम्बर और है जो आप देख सकते हो, ये चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर हमारा पास मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पड़ा होता है। मतलब कार्बन तो हमारा यही हो जाएगा जो एनोड है हमारा, और ये मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे इसके साथ ही हो जाता है, थोड़ा सा इस चैम्बर के अंदर होता है, MnO2। और उसके साथ ही जो ये बाहर का आप चैम्बर देख रहे हो, इस बाहर के चैम्बर में जो पेस्ट है वो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो उसके साथ हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं कि ये रिएक्शन काम कैसे करता है हमारा। तो आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायग्राम नहीं पूछी जाती, कभी भी आपको सिंपल एनोड कैथोड की रिएक्शन ही पूछी जाती है। तो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक जो एनोड की तरह काम कर रहा है, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये एनोड की ऑक्सीडेशन हो गई यहाँ पर। और कैथोड पर अब यहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ था, सॉल्ट, ऐसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो कौन सी फॉर्म में पड़ता है? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई इसका फॉर्म नहीं है, अमोनिया फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा ये। और जो आपका MnO2 है, मैंगनीज ऑक्साइड है, वो बेसिक मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की, जो +4 से किस में चली जाती है? +3 में चली जाती है। तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, और जिंक की क्या हो रही है? हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन इस तरह से हो रही है। यहाँ पे 2 अमोनियम आयन है, दो पॉजिटिव हैं, मतलब 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो +2 और -2 ये न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई चार्ज है नहीं, तो यानी कि ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है रिएक्शन। जो आपका ये जो अमोनिया निकला है, तो ये कहाँ पे जाता है? ये जो अमोनिया है, ये हमारा जो जिंक 2 पॉजिटिव जो बना है यहाँ पर, उसके साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिंक डायमीन, ये क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। इसमें इस फॉर्म में ये रह जाता है। इसकी अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज़ होता है टॉर्चेस में, टॉयस में, फ्लैश लाइट्स में, रिमोट्स में, जो हमारी वॉल वॉच होती हैं, जो स्टैंड बाई वॉच होती हैं, उसके अंदर हमारा यूज़ होता है। तो ये इसके मेजर यूजेस हैं। तो ये आपका ड्राई सेल है, तो आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करनी है, और उसके साथ ही आप ओवरऑल रिएक्शन तो लिख दोगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एनोड है, कौन सा
कैथोड है। तो ये हमारा ड्राई सेल का फंक्शनिंग हो गया है। ड्राई सेल की अगर मैं एक लिमिटेशन की बात करूँ तो जो ये अगर हम इसको ना भी यूज़ करें तो भी इसमें जो रिएक्शन है वो हल्की हल्की चलती रहती है, क्योंकि जो अमोनियम आयन है आपका वो लगातार जो है H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता रहता है। तो ये H पॉजिटिव आयन जो है वो जिंक के साथ रेड करके इसे यूज़ करता रहता है, जिससे क्या होता है हमारा जो सेल की जो वोल्टेज है वो जल्दी जल्दी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और हम कह सकते हैं कि मतलब ये जल्दी ही हमारा सेल जो डेड हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो रेंज है 1.2 से 1.5 वोल्ट, तो 1.5 से शुरू होते होते इसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी 1.2, उसके बाद बिल्कुल ही ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिंक जो है वो लगातार यूज होता जाता है और जिंक में फिर होल्स बनने लग जाते हैं। दूसरा सेल जो है वो हमारा मर्क्यूरी सेल है। तो इसकी अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो जो आपका बटन सेल भी इसको बोला जाता है, मर्क्यूरी सेल, जो जनरली आपने देखा होगा कैलकुलेटर्स में जो छोटा सा सेल होता है पतला सा, वो यूज होता है आपके, ठीक है, इस टाइप का होता है, वो बटन सेल होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये किस टाइप के, इसमें हमारा जिंक और मर्क्यूरी का बना होता है ये सेल। तो इसमें भी जो जिंक है आपका वो एनोड की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो पेस्ट है इसके अंदर हमने डाला होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और उसमें भी यहाँ पे कार्बन का जो हमारा कैथोड बना हुआ है, तो कार्बन ही हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं एज ए कैथोड। तो आइए देखते हैं हम रिएक्शन क्या होती है इसमें, व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल की अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो 1.35 वोल्ट है। तो ये इसकी बात करूँ तो मर्क्यूरी सेल की अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ ओवर द ड्राई सेल, तो इसकी कॉन्स्टेंट रहती है, इसकी कम नहीं होती, ये लगातार एक ही वोल्टेज पे देगा, इसी को लगातार यूज वोल्टेज देता रहेगा, और अगर ये डेड होगा तो बिल्कुल ही इसकी जीरो हो जाएगी, मतलब ये नहीं कि इससे कम होगी, कांस्टेंट रहेगी मर्क्यूरी सेल की, ये एडवांटेज है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे एनोड वही जिंक जो है, अब यहाँ पे हमने क्या बेसिक मीडियम यूज़ किया है, जिसको बोलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। तो बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे हमें OH नेगेटिव मिलेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन तो हो रही है, तो आप देख सकते हो जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, सिंपल है, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे आपका जो 2 OH है, तो 2 OH की अगर मैं बात करूँ तो इस 2 OH का मतलब है आपके पास 2 OH हो गए, एक ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके है, वो क्या बन गया है ZNO। बाकी आपके पास क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक बन गया हमारा H2O। और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बन जाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। वो जो Zn2 पॉजिटिव जो बना था आपका, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 नेगेटिव से जो हमारा OH नेगेटिव से मिला ZnO बन जाता है, ठीक है। तो इतना आपको जैसा लगता है वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो डायरेक्ट याद कर लो, बट मेरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी पता होनी चाहिए कि रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। तो यही, और यहीं पे अगर मैं उल्टी बात करूँ तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है। जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी बन जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी बन गया है, और साथ में ही जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे क्या बन जाएगा, Hg2 पॉजिटिव टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Hg, और जो आपका जो बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव वो तो है ही है। अगर आप देखो उस रिएक्शन का तो यहाँ पे ZnO प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेम चीज़ इधर भी लिखी हुई है, HgO प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सेम ही है। और इस साइड आप देख सकते हो मेटल के साथ बेस है, मेटल के साथ बेस है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम है, बस आपको मेटल से याद करनी है, जिंक जिंक मर्क्यूरी मर्क्यूरी, ठीक है जी। तो जिंक की आप सीधे देखो, जिंक की ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरी की रिडक्शन तो मर्क्यूरी ऑक्साइड से मर्क्यूरी। तो आप रिएक्शन में भी देख सकते हो, जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है और मर्क्यूरी ऑक्साइड से मर्क्यूरी बन रहा है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई इसमें इतना डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं, तो और बहुत कम पूछी जाती है क्योंकि बड़ी इजी रिएक्शन है इसमें मर्क्यूरी सेल की। जनरली आपको ड्राई सेल पूछा जाता है, और जो हम नेक्स्ट सेकेंडरी सेल से उसमें पूछेंगे। तो इसका यूज़ कहाँ पे, हेयरिंग एड्स, वॉचेस, कैमरा और कैलकुलेटर में यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा मर्क्यूरी सेल। तो ये हमारे प्राइमरी सेल्स हो गए। अब हमने बात करनी है सेकेंडरी सेल्स की, क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके मर्क्यूरी सेल की, बट आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको फिगर याद करनी है, बस आपको समझना होता है, आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करनी है। ये है हमारे जो इन्वर्टर होता है हमारा, जो हम घर में यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, जब बिजली चली जाती है तो वो जनरली वो हमारे 6 जो हमारे सेल से बना होता है। तो यहाँ पे जो अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊँ इसकी, जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, ये हमारा सेकेंडरी सेल आ गया, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जो जिसकी रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हम लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ हुई जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो एनोड और कैथोड दोनों ही लेड के बने होते हैं, बट जो यहाँ पे हमारा जो आप देख सकते हो जो हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, और ये हमारा कैथोड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो कलर में है दे आर कैथोड, और जो आपके ट्रांसपेरेंट में आप दिख रहे हैं ये हमारा एनोड है। तो कैथोड कौन सा है हमारा, आपके ये जो कलर वाले में दिखाई दे रहे हैं, तो कलर कौन सा है हमारा PbO
O2, और जो हमारा एनोड है वो हमारा क्या सिंपल लेड है। और जो इसमें मीडियम हमने यूज़ किया इलेक्ट्रोलाइट वो हमारा क्या डाइल्यूट H2SO4। इसमें जो H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या होगी कम होगी जैसे जैसे ये यूज़ होता जाएगा जैसे जैसे। और जब इसकी जो दोबारा चार्जिंग हो तो जो उसकी जो कंसंट्रेशन पहले कम हुई है वही दोबारा धीरे धीरे से इंक्रीज होती जाएगी। कंसंट्रेशन क्या है मतलब डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, 1.3 के अराउंड इसकी डेंसिटी होती है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे ही 1.2 के अराउंड पहुँच जाएगी। और जब हम इसको चार्ज करेंगे तो दोबारा से ये 1.2 से 1.3 पे पहुँच जाएगा। इस तरह मतलब इसमें जो डेंसिटी का फ़र्क पड़ता है H2SO4 का। तो आप इसमें बता सकते हो कि क्या इफेक्ट पड़ता है। बाकी जो लेड ऑक्साइड जो भी इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में एनोड कैथोड पे डिपॉजिट होते जाते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है कि रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं। तो रिएक्शन को आप अगर एक टाइम से आपने डिस्चार्जिंग के टाइम की यूज़ कर लिए तो वही हमारी जो रिएक्शन होगी रिचार्जिंग टाइम की बन जाएगी। हम इसके एनोड और कैथोड पर रिएक्शन देख लेते हैं। तो सेकेंडरी सेल्स के बारे में मैंने अभी बताया आपको, रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, मतलब हम रिवर्स कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज, और इसको हम स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। जनरली ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं और इनकी जो वोल्टेज होती है 6 to 12 वोल्ट तक हम यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरिंग यूज़, मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो एनोड पे हमें पता है लेड होता है, ठीक है। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड तो है, तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में टूटता है हमारा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है। तो जो सल्फेट आयन है वो कंबाइन होता है लेड के साथ। तो जो लेड है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा लेड 2 पॉजिटिव में, और ये कंबाइन हो जाता है हमारा SO4 2 नेगेटिव। तो लेड 2 पॉजिटिव और SO4 जब कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा PbSO4, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे लेड से निकले हुए, लेड गिव्स लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन। कैथोड जो हमारा वो किसका पोरस हमारा लेड ऑक्साइड होता है, ये रिड्यूस होगा। तो ये रिड्यूस किस में होता है, ये भी बनाता है हमारा लेड सल्फेट। तो आप प्रोडक्ट दोनों में देख सकते हो, लेड सल्फेट ही बनता है, लेड सल्फेट ही आपका डिपॉजिट होगा कैथोड और एनोड पे रिस्पेक्टिव। तो क्योंकि सल्फेट यूज होता जाता है इसलिए जो हाइड्रोजन सल्फेट है हमारा मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी जो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किए थे वही यहाँ पे गेन कर ले जाएंगे। तो ये हमारा पूरा जब आप उसको बैलेंस करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन जो है वो 4 सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयन तो है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी हमारे पास 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गई। और यहाँ पे भी हमारे पास 4 तो थी, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2H2 लगा दिया है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 to the 4 H पॉजिटिव लग जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास +4 के हैं और माइनस कितने हमारे पास -2, एक तो ये है और -2 ये है। तो +4 और -4 मतलब कि +4 -4 यहाँ पे हमारा टोटल चार्ज कितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड 0 है और इस तरह 0। तो मतलब ये हमारी आयनिकली पूरी बैलेंस्ड है एनोड और कैथोड की। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन जो है लेड स्टोरेज बैटरी की। और बहुत सभी सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लेड स्टोरेज ही पूछा जाता है। तो आप इसकी रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से याद करिए। ये थी हमारी ड्यूरिंग डिस्चार्ज जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यही रिएक्शन जो है आपने इन्वर्स कर देनी है जब हम इसको एज ए चार्जिंग यूज़ करना है। देखिए आप एट एनोड पे यही रिएक्शन बस आपने क्या करते हैं रिवर्स, ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव लेड प्लस सल्फेट आयन, और यही चीज़ हमारी लेड सल्फेट प्लस H2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी PbO2 H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आपने बस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा हमारा, और जो भी आपकी ओवरऑल रिएक्शन है आप उसको लिख सकते हो लेड Pb प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे Pb प्लस PbO2 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी लिख हो जाएंगी यहाँ पर, और कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होंगी। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेड स्टोरेज बैटरी याद हो गई। तो आप इन रिएक्शंस को बार बार आप लिखिएगा, बार बार याद करिएगा ताकि आपको अच्छे से ये रिएक्शंस आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं आपके इस चैप्टर में। उसके बाद लास्ट जो सेल हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल का वो है हमारा निकल कैडमियम सेल। इसकी जो वोल्टेज है वो 1.4 वोल्ट होती है। यहाँ पे जो हम निकल और कैडमियम का यूज़ करते हैं, तो अगर मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस टाइप की डायग्राम होती है। आप देख सकते हो ड्राई सेल की तरह थोड़ा सा लंबा होता है ये, और ये बीच में हमारा वैसे ही हमारा जो कैथोड है, और ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट जिसके बीच में सेपरेटर प्लेट है, मतलब इन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल को अलग किया हुआ है। थोड़ा महंगा सेल होता है ये, और ये पोर्टेबल टाइप का होता है। पोर्टेबल तो सारी बैटरीज होती हैं, ये भी होता है। तो हम इसकी फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। तो फंक्शनिंग की बात करें निकल कैडमियम सेल की, तो एनोड जो है यहाँ पे हमारा क्या है कैडमियम होता है। तो कैडमियम जो वही टूटेगा तो क्या जो रिलीज करेगा तो कैडमियम 2 पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा,
और ये जो है बेसिक मीडियम, इसमें वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला होता है। जहाँ पे OH नेगेटिव आ गया समझ लो आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है यहाँ पे, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ये CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कैडमियम का हो गया। इसी तरह जो हमारा कैथोड होता है वो हमारा होता है निकल ऑक्साइड का बना होता है। तो निकल ऑक्साइड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड में। तो इसमें दोनों ही मेटल हाइड्रोक्साइड बनती हैं और साथ में वही हमारा बेसिक मीडियम चलेगा 2OH नेगेटिव। तो आपको बैलेंसिंग अगर आती है रिएक्शन की तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी बन जाएगी कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस 2H और मेटलिक दोनों हाइड्रोक्साइड। तो इसी में हमारे दोनों में मेटल हाइड्रोक्साइड्स बने। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेल्स पे। तो दोनों के अगर एडवांटेज की बात करें तो हम सबसे जो अच्छा सेल जो माना जाता है यहाँ पे हमारा लेड स्टोरेज ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ भी यही हम करते हैं एज ए इन्वर्टर। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम करेंगे, हमारा पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा फ्यूल सेल होगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कोरोजन, जो आपने पहले भी पढ़ा, तो उसको हमने इलेक्ट्रिकल केमिकल फेज के हिसाब से पढ़ना है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाने की ही कोशिश करनी है आपने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share it also and like it also. Thank you and have a nice day.